मेरा है मन सुंदर। साड़ी बेचनी है, कभी कभी औरतों को पहनाकर उन्हें ट्राई भी कराना होगा। कर लोगी ना? ठीक है, लेकिन आधे पैसे मुझे देने होंगे, क्योंकि ये काम मेरी वजह से मिल रहा है तुम्हें। सॉरी मिस्टर नार, आपको जॉब नहीं दे सकते। थोड़े पैसे ही सही, पर नहाशी की कुछ तो मदद होगी। ठीक है, मंजूर है। चलो फिर सर से मिला देती हूँ अभी। ये हमारे सर हैं। नमस्ते। नमस्ते। सर आपको लड़की चाहिए थी ना? ये मेरी जगह काम करेगी। तुम्हें साड़ी पहनाने का काम आता है? जी। यार, कल दोपहर से ना पलक का फोन बंद आ रहा है। तो रात से सुबह हो गई तो घर आ जाना चाहिए था ना उसे। ताजी ने कहा पहले मार्केट गई होगी, फिर कहा सहेली के घर पे होगी, जहाँ कहीं भी गई होगी, लेकिन अब तो उसे घर आ जाना चाहिए था ना। लेकिन कुछ पता ही नहीं उसका, ना फोन लग रहा है ना कुछ। हाँ बेटा, अब तो मुझे भी चिंता हो रही है। एक काम करो, तुम उसकी किसी सहेली को फोन करके पूछो। हाँ। आप लोग नहा कितनी फिक्र करते हैं? छोटी बच्ची है क्या? दादी ऐसा नहीं है, पलक कहीं पे भी जाती है मुझे बता के जाती है हमेशा। दादू मैं एक काम करता हूँ, उसकी सहेली को कॉल कर लेता हूँ, है ना। लगता है पलक का फोन है। हेलो? हाँ बेटा, पलक का फोन है। हाँ, अरे बेटा कहाँ हो तुम? हम लोग सब कितना परेशान हो रहे हैं तुम्हारे लिए, तुम्हारा कॉल भी नहीं लग रहा है। दादी मेरी बात करवाइए। अच्छा, ठीक किया बेटा तुमने। तुम हाँ, बस अपना ख्याल रखो, है आराम से रहना, कोई टेंशन की बात नहीं है। चलो रखो, बाय 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 बाय। हाँ हाँ, पलक का फोन था। दादी आपने मेरी बात क्यों नहीं करवाई पलक से? अरे बेटा वो जल्दबाजी में थी। बताया उसने कि उसकी माँ की तबीयत खराब हो गई है, उसे अचानक जाना पड़ रहा है माँ के पास। वो बस से जा रही थी कि उसका फोन गिर गया, गिरकर टूट गया। अलग ही परेशान है वो, लेकिन मैंने कहा अपना ध्यान रखना और आराम से आ जाना, कोई टेंशन वाली बात नहीं। देखा, शाम को वापस कॉल करेगी तो बात कर लेना। अच्छा दादी, कम से कम तसल्ली तो मिली। हाय मेरा लाडन सा, कैसे चेहरा मुरझा सा गया है बच्चे का। रात भर का जागा हो उसकी चिंता में, अभी भी परेशान घूम रहा था। है देख कितना समय हो गया, ऑफिस जाना है, तैयार भी होना। अब तू फटाफट जा, फ्रेश हो और ऑफिस के लिए निकल, बेफिक्र होकर काम कर। आ जाए। हाँ मैं जाता हूँ। जा, शाबाश। इससे पहले पिंकू और परेशान हो, मुझे पलक का कुछ इंतजाम करना ही पड़ेगा। क्या करूं? कोई जॉब नहीं दे रहा, कोई जॉब नहीं दे रहा। आज तक जिस नाम के लिए मुश्किल से मुश्किल कसौटी पार की, आज वही नाम मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी कसौटी बन चुका है। जिस नाम को मैं अपना पहचान बनाना चाहता था, वही मेरा सबसे बड़ा दुश्मन बन गया है। कोई मुझे जॉब देने के लिए तैयार नहीं। मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? अभी सेठ आते ही होंगे काम देने के लिए। कब आए? हाँ भाई साहब, क्या काम करते हैं आप लोग? खदान में पत्थर तोड़ने का, माइनिंग का काम है। 300 से 600 रुपये दिहाड़ी मिल जाती है।
इतने पैसों में तो घर का राशन भी नहीं आएगा। हेलो मैनेजर, आप तो नाहर के हर क्लाइंट, हर दोस्त को जानते हैं ना, तो आप उनको फोन कीजिए और पूछिए ना कि उन्हें पता है क्या नाहर कहाँ है। और हाँ, अगर आपको कुछ पता चलता है ना तो मुझे जल्दी से इत्तला कर दीजिए। जल्दी कीजिए। सोनी, खाना बन गया क्या? जी माँ जी बना रही हूँ। अब जूही तो मेरी मदद करने से रही और रूही आपके कारण घर से चली गई है। मैं अकेले क्या क्या करूंगी माँ जी। सोनी, रूही जूही की भलाई के लिए गई है और जितनी देर तुम ये ताना मारने में लगा रही हो ना, उतना ध्यान अगर काम में लगाओगी ना तो काम जल्दी हो जाएगा। और कुछ अपनी बेटी को भी सिखाओ ना, क्या जिंदगी भर खुद को अकेले चूल्हे में झोंकती रहोगी? अवनी, चलो चलो बैठो सब गाड़ी में जल्दी। रुको, अरे तुम तो पढ़े लिखे साहब लगते हो, एक छोटा मजदूरी वाला काम करोगे? कोई भी काम छोटा नहीं होता और मुझे इस वक्त पैसों की सख्त जरूरत है। ठीक है, लेकिन काम ऐसे भी नहीं कड़ी धूप में करना होगा। चलो रे। पलक, पलक बेटा, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आई हूँ, खा लो। पलक, हे भगवान, ये कहीं फिर से बेहोश तो नहीं हो गई? चेक करती हूँ। पलक, 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 इसकी सांस का एहसास क्यों हो रहा मुझे? पलक, ये क्या? पलक, भगवान, ऐसे कहीं कुछ हो तो नहीं क्या? पलक, हे पलक, मुझे जल्दी से डॉक्टर के पास लेकर के जाना होगा। कहीं अगर इसे कुछ हो गया तो ऐसा ना हो कि इसे मारने के इल्जाम में मुझे ही जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़े। पलक, हे पलक,
बस दादी जी, बहुत हो गया। अब मैं आपकी सारी हरकतें पिंकू जी को बता कर ही रहूंगी। आपने मुझे बहुत तंग कर लिया है। पिंकू जी, पिंकू जी, दादू, दादू, पिंकू जी। पिंकू गया है ऑफिस, तुम्हारी आवाज नहीं सुनने वाला, और मैं तुम्हें पिंकू तक पहुंचने नहीं दूंगी पलक। तो पिंकू जी के ऑफिस जाना होगा। भगवान, अगर ये पिंकू तक पहुंच गई और इसने सब कुछ उसे बता दिया तो कहीं पिंकू और उसके दादू मुझे इस उम्र में घर से ना निकाल दे। जिसे रोकना होगा, रोकना होगा। रतन जी, आइए खाना खा लीजिए। नहीं सोनी जी, मुझे भूख नहीं है। लेकिन आप ऐसे क्यों खड़ी हैं? आराम से बैठिए, खुशी से खाना खाइए। आपकी तो दिल की मुराद पूरी हो गई। अब आप जो चाहती थी वो आपको मिल गया। बुरा लग रहा है? लगना भी चाहिए, क्योंकि आपने मेरे बेटे को मुझसे दूर कर दिया। सोनी जी, बस करिए रतन जी, बस करिए। माना मैंने नाहर को अपने कोख से जन्म नहीं दिया, लेकिन बहुत नाजों से पाला है मैंने उसे। रतन जी, मैंने कभी नाहर और समर में कोई फर्क नहीं किया। वो मेरा भी बेटा है। नाहर के घर छोड़कर जाने से मुझे भी बहुत दुख हो रहा है, बहुत बुरा लग रहा है। अच्छा, वाकई नाहर आपका अपना बेटा है? कब से? जल्दी चलो, मैं आपको बताती हूँ कहाँ जाना है। जल्दी चलाओ। रुक जा पलक! भैया, वो जो ऑटो जा रहा है ना, वो, हाँ बस उसी के पीछे चलना है तुम्हें। जल्दी कर, चल। हमें ना उस ऑटो से पहले पहुंचना चाहिए, वो ऑटो हमसे पहले पहुंचना नहीं चाहिए, समझ रहे हो बात को? जल्दी लगे। ए पलक, पलक रुक, रुक पलक! भैया प्लीज जल्दी चलाओ ना। पलक रुक, चलाओ भाई, जल्दी निकालो। लगता है टायर पंचर हो गया। ऑटो पंचर हो गया? वो लड़की भाग रही है उसके पीछे। ये लीजिए, ये लीजिए। अरे खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। नहीं सोनी जी, आप बैठिए। क्या कर रहे हैं आप? बैठिए, आप बैग हटा लूंगा मैं। बैठिए,
बैठिए नीचे, आराम से बैठिए, क्योंकि मैं तो तभी शांत होऊंगा जब अपने बेटे का पता लगा लूंगा। सोनी, रतन की बातों का बुरा मत मानना। वो नहार को लेकर परेशान है। मेरा मन नहीं खाने का। जूही, अपने ना सही बेबी के लिए तो खा लो। मुझे नहीं खाना तुम्हें, प्लीज। जूही, थोड़ा सा। मैं अभी आया। पलक, पलक, रुक! पलक, मैं कह रही हूँ रुक! पलक, पलक, रुक! रुक, पलक, मैं कह रही हूँ, मैं तुझे जाने नहीं दूंगी, पलक! ए भैया, थोड़ा जल्दी चलो। रुक! मैं कह रही हूँ रुक! चल, मैं तुझे नहीं जाने दूंगी। रुक, रुक, रुक! इधर आओ। भैया, उसके पीछे लो, पीछे लो। सॉरी मैडम, उधर जंगल में ऑटो नहीं जाएगा। पलक, पलक! अरे मैडम, मेरा 1200 दे के जाओ। पलक, पलक, मैं कह रही हूँ रुक जाओ, अच्छा नहीं होगा। पलक, पलक, मेरी बात सुनो। दादी जी, मेरा पीछा मत करिए। आपकी हर कोशिश नाकाम है। मैं भी किसी को सारी सच्चाई बता के रहूंगी। हवा की रुख के साथ बहना ही सही रहेगा। अभी इसकी हाँ में हाँ मिला लेती हूँ, कहीं ऐसा न हो कि ये मेरा पोल सबके सामने खोल दे। मेरा मन नहीं है खाने का, मैं भी जाती हूँ। अवनी जी, आप तो थोड़ा सा खा लीजिए, थोड़ा सा खा लीजिए प्लीज। तू? मैं जानती थी मेरे घर से जाते ही तो खाने को लेकर लापरवाह हो जाएगी और खाने में ना नुकुर करेगी। अब चल, जल्दी से खाना खा ले, वरना तुझे मेरी डांट पड़ेगी। और तेरी वजह से मैं अपने भांजा या भांजी को भूखा नहीं रख सकती। चल ले, खा ले। अरे वाह, पिंकी प्रॉमिस, पिंकी प्रॉमिस। रूही मेरा गर्व है, मेरा पूरा संसार है, और जिस घर में मेरी पत्नी की इज्जत नहीं, उसका सम्मान नहीं, मैं उस घर में एक पल भी नहीं रुकूंगा। मैं इस घर को, इस बिजनेस को, सब कुछ त्याग रहा हूं।
हाँ मैनेजर, नाहर का कुछ पता चला? कहाँ है वो? हाँ हाँ हाँ, पता चला है नाहर साहब का, लेकिन लेकिन क्या? नाहर साहब ना वो एक्चुअली अरे कुछ बोलोगे भी? मुंह में दही जमा ली है क्या? हाँ जी, वो अपने कंपनी का वॉचमैन है ना, उसने अपने मोहल्ले में उनको देखा है। कंपनी का वॉचमैन उसके मोहल्ले में? लेकिन नाहर कहाँ रह रहा है? हाँ, वो यहीं पर अपना बड़ा नाला है ना, उसके पीछे। वो कह रहा था कि नाहर साहब वहाँ एक छोटे से मकान में रह रहे हैं। छोटे मकान में? आप मुझे उसका एड्रेस भेजिए, अभी के अभी मुझे उसका एड्रेस भेजिए, जल्दी। हाँ भेजता हूँ। हाँ थैंक यू। ये रूही खुद जिस कीचड़ गली से आई थी, मेरे पोते नाहर को भी उसी गंदगी में लेकर चली गई है। लेकिन मैं भी अगर मेरे नाहर को घर वापस लेकर नहीं आई तो मेरा नाम भी सुमित्रा नहीं।